जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, आज हमारा संस्कृत का क्लास होगा, जिसमें कि मैंने पहले बताया था आप सभी को 100 क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना। तो हमको 100 क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। आप सभी लाइव क्लास में जुड़ जाओ, ठीक है ना। आप एक बात बता देता हूँ, आप किसी भी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, ठीक है ना, किसी भी बोर्ड से आप होगा ना तो कोई बात नहीं है, आप क्लास को करो। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, सभी बोर्ड के लिए। तो जिस भी बोर्ड से हो आपको घबराना नहीं है, मैट्रिक बोर्ड के लिए या सभी बोर्ड के लिए है। तो आइए जुड़िए और क्लास में आराम से कीजिए। चलिए आपसे क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास करना, ठीक है ना। और पहले आप सभी वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर करो, वो भी लाइव क्लास में आकर जुड़े, ठीक है ना। कहो अपने दोस्तों को भी जुड़े, ठीक है। तो चलिए क्लास को देखिए, क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। DAV विद्यालय की स्थापना किसने की, ठीक है ना। ये विद्यालय का नाम है DAV विद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो आपको याद रखना है, ये जो के थे ना, कौन के थे भाई, बताइए आप सभी जल्दी से। तो स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने, ठीक है ना, यानी कि स्वामी दयानंद के जो दोस्त थे ना, वही सभी किए थे इस विद्यालय की स्थापना, ठीक है ना। DAV याद रखना है आपको, ठीक है। तो चलिए आप सभी इसी प्रकार से आंसर बता दे जाओ। और एक बात बता देता हूँ, तुम सब कहते हो कि वीडियो में नाम लिया करो। देखो वीडियो में नाम हम नहीं लेंगे, ठीक है ना, वीडियो में नाम नहीं लेंगे, अभी ले लेते हैं शुरुआत में। देखो कौन कौन जुड़ता है हम बता देते हैं। शिवम पटेल, और क्या नाम है उनका, ललिता कुमारी, और नूर अहमद आलम, और भी बहुत सारे नाम हैं, पूजा कुमारी, ये सभी क्लास में जुड़ती है, ठीक है ना। और क्या नाम है, सोनाक्षी, और भी बहुत सारे नाम हैं, इसका है शिवम पटेल, और बहुत सारा नाम है, शशि यादव। चलिए आप सभी का नाम हम नहीं लेंगे, ठीक है, अभी ले लिया, इसके बाद नाम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, हमको क्लास आपका कोर्स पूरा करवाना है। आपको पता ही है, स्टूडेंट कोर्स के नाम से यह हमारा क्लास चल रहा है, ठीक है ना, स्टूडेंट नाम के कोर्स है। तो आप सभी क्लास क्या करो, ठीक है। तो चलिए नाम का दिक्कत ना लो, आप सभी आंसर बताओ, वही काफी है, ठीक है ना। ग्रुप में से आप सभी से मैं बात कर ही लेता हूँ, कॉल करते हो या कुछ भी, ठीक है ना। तो चलिए कोई बात नहीं है, क्लास कीजिए। देखिए मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है, ठीक है ना। मंदाकिनी वर्णम जो पाठ है वह किस रामायण के किस कांड से लिया गया है। तो आपको याद रखना अयोध्या कांड से, ठीक है ना, अयोध्या कांड से। तो इसी प्रकार से आप सभी आंसर भी बताते जाइए, ठीक है ना। अयोध्या कांड से ही ना होगा रे, हाँ ठीक है। चलो सी नंबर, ठीक है ना, बताते जाना, गलत आंसर होगा तो भी बताना आप लोग। चलो राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहा था, राम भगवान जो थे वह मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहा था, वही बता रहा है। तो कौन किसको, सीता को दिखा रहे थे राम भगवान, मंदाकिनी वर्णम का नदी के किनारे खड़ा होकर दिखा रहे थे, ठीक है ना, सीता को राम भगवान, ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। पथिक स्नान करने कहाँ गया था, पथिक स्नान करने कहाँ गया था। तो पथिक कहाँ गया था, तालाब में गया था, ठीक है ना, तालाब में, आपको याद रखना है, तालाब में। चलिए अगला सवाल को देखिए, हमारा अगला सवाल काफी सभी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए दान किसको देना चाहिए, दान किसको देना चाहिए। तो दान भाई किसको देगे तुम, किसको देगा तुम बताओ, तुम ही बताओ सोचकर। तो किसके देगा, तुम दरिद्र को दोगे, किसको, जो जिसके पास किसी भी प्रकार का कार्य करने का नहीं होगा, काम नहीं करता होगा, ठीक ना, वह बहुत ही मतलब उसका काम नहीं करता होगा कोई शरीर का अंग, तो उसी को देना चाहिए दान, ठीक है। तो याद रखना है आपको। चलिए देखिए मैथिली के क्या है, मैथिली भाषा के कवि कौन है, मैथिली भाषा के कवि कौन है, जल्दी से बताइए, हम ऑप्शन तब तक देखते हैं। चलिए बताइए जल्दी से, कौन है मैथिली के कवि, कौन होंगे मैथिली के कवि। तो आपको याद रखना है विद्यापति, विद्यापति होगा ना रे, विद्यापति ही होगा, ठीक है। तो याद रखना है विद्यापति, ठीक है, बी नंबर में आंसर मारना है आपको। चलिए अगला सवाल देखो, देखिए का 7 नंबर काफी महत्वपूर्ण सवाल है। देखो क्या है, अलैंगिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों की पग है। अलैंगिक संस्कृत साहित्य जो है उसमें कवित्रियों की संख्या कितनी है, वही हमसे पूछ रहा है। तो आपको याद रखना है कितना होगा, कितना होगा रे, अरे 40 है, ठीक है ना, 40 आपको याद रखना है, ठीक है, 40 होगा। इसी प्रकार से याद रखना है और आंसर इसी प्रकार से बताओ। हम सभी का कमेंट देख रहे हैं, ठीक है ना, नाम का खाली नहीं लेंगे, ठीक है, नाम किसी का हम नहीं लेंगे, लेकिन आप सभी कमेंट करते जाओ। देखो शल्भ शुक्रा सरस्वती किसने कहा, शल्भ शुक्रा सरस्वती किसने कहा था। तो आपको याद रखना है किसने कहा था, किसने कहा था, तो दांडी ने कहा था, ठीक है ना, दांडी ने कहा था शल्भ शुक्रा सरस्वती, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए, 9 नंबर है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके लिए कौनतय, ठीक है ना, कौनतय शब्द का प्रयोग किया। व्याघ्रपति जो पाठ है उसमें या जो कौनतयन शब्द है ना, वह किसके लिए प्रयोग किया गया है, किसके लिए। तो आपको याद रखना है किसके लिए किया गया है। तो वो जो है ना यदु स्थिर के लिए किया गया था ना, यदु स्थिर के लिए, याद रखना है आपको, ठीक है, सिर्फ डी में आंसर मारना है उसमें, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए, 10 नंबर है, काफी महत्वपूर्ण। नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से लिया गया है, ठीक है ना, नीति श्लोक का जो पाठ है वह महाभारत के किस पर्व से लिया गया है। तो किस पर्व से लिया गया है, तो आपको याद रखना उद्योग पर्व से, ठीक है ना, उद्योग पर्व से, इस प्रकार से उद्योग होगा, ठीक है। उसमें देखिए हम जब PDF बनाते हैं ना तो गड़बड़ी हो जाता है, मोबाइल से बनाते हैं इसीलिए हो जाता है, मेरे पास उतना सुविधा नहीं है जो मैं और चीज़ से बना सकूँ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उद्योग है, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए 11 नंबर देखिए, काफी महत्वपूर्ण सवाल है हमारा। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है, मंदाकिनी वर्णम जो है इस पाठ के कवि कौन है। तो आपको याद रखना है इस पाठ के कवि जो है वाल्मीकि है, ठीक है, वाल्मीकि हमारा बी आंसर होगा, ठीक है।
देखो अगला सवाल काफी महत्वपूर्ण सवाल है। देखो 12 नंबर, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो आपको याद रखना है शिव का, ठीक है ना, शिव का उपासक था, ठीक है, याद रखना है आपको इस प्रकार से। चलिए अगला सवाल को देखिए, काफी महत्वपूर्ण सवाल सभी है। राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किए थे? तो आपको याद रखना है प्रथम, ठीक है ना, प्रथम स्थान प्राप्त किए थे, ठीक है ना, उच्च विद्यालय में प्रथम ही ना होगा रे, हाँ ठीक है, चलो प्रथम स्थान प्राप्त किया था। चलिए अगला देखिए 14 नंबर, देखो काफी महत्वपूर्ण सवाल है। आचार का हनन किससे होता है? ठीक है ना, आचार का हनन किससे होता है? तो आपको याद रखना है आचार का हनन जो होगा क्रोध से होगा, ठीक है ना, क्रोध से, ठीक है, याद रखना है आपको, आप लोगों को इसी प्रकार से, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल काफी महत्वपूर्ण है। भारतीय संस्कृति की और द्वितीय विशेषता क्या? भारतीय संस्कृति जो है उसकी पहली संस्कृति जो है, ठीक है ना, पहली संस्कृति है, लेकिन द्वितीय संस्कृति क्या है भारत की? तो आपको याद रखना है द्वितीय संस्कृति जो है ना वो क्या होगा? तो हमारा जो है संस्कार है, ठीक है ना, द्वितीय संस्कृति, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल को देखिए काफी महत्वपूर्ण सवाल सभी है। क्या है ये? तो और ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, आपको याद ही रखना है, ठीक है ना। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? ठीक है ना, इंद्र भगवान जो थे वह कर्ण से छल क्यों किया था? तो क्यों क्या था आप लोगों को याद रखना है, अर्जुन की सहायता के लिए, ठीक है ना, अर्जुन की सहायता के लिए कर्ण से छल किया था। कौन? तो इंद्र भगवान, ठीक है ना, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए 17 नंबर, देखिए काफी महत्वपूर्ण सवाल है। कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? कर्णभार जो पाठ है उसके रचनाकार कौन है, यानी कौन लिखे थे उस पाठ को? तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है क्या? चलिए ऑप्शन में देखिए दिया होगा आंसर, ठीक है ना, महाकवि भास, ठीक है ना, महाकवि भास लिखे थे। कर्णभार जो कविता है, कहानी है ना, उनको लिखे थे, ठीक है ना, याद रखना है आपको, ठीक है, यही ना होगा रे 17 का। देख लो एक बार तुम सब बोलते हो गलत हो जाता है, ठीक है ना, सही है। चलो इस प्रकार से याद रखना है, सही आंसर बताना है, ठीक है, गलत होगा तो वो भी आप लोगों को ही बोलना है, ठीक है। मुझे उतना ध्यान नहीं रहता है, लेकिन आप लोगों को बता देना है गलत होगा तो, ठीक है। देखिए अंगराज इस प्रकार से लिखा है। अंगराज किसे कहा जाता है? अंगराज, अंगों का राज किसे कहा जाता है? तो कर्ण को कहा जाता है, ठीक है ना, कर्ण को कहा जाता था अंग का राज, ठीक है, आपको याद रखना है अंग का राज, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए आप लोग अगला सवाल को 19 नंबर है। अपने और पराये की गणना कौन करता है? अपने और पराये की गणना कौन करेगा? तो कौन करेगा? आपको याद रखना है संकुचित हृदय वाला, ठीक है ना, संकुचित जिसका हृदय होगा वही अपने और पराये की गणना करता है, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखिए 20 नंबर, शत्रुता कौन बढ़ाता है? शत्रुता कौन बढ़ाता है? तो आपको अहिंसा याद रखना है, ठीक है ना, अहिंसा जो होगा वही शत्रुता को बढ़ाता है, यही ना होगा, याद रखना है, ठीक है, यही नहीं होगा, स्वार्थ जिसको हो जाएगा ना वही शत्रुता को बढ़ाता है, ठीक है ना, याद रखना है आपको, ये मेरा राइट आंसर मानना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए। अरे गलत होगा तो आप सभी को बताना है, ठीक है ना, गलत होगा तो आप सभी को बता देना है, ठीक है। वैसे अभी तक तो मैं एक भी गलत नहीं बताया हूँ, ठीक है ना। चरक और शुटरूट, ठीक है ना, चरक और शुटरूट ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया है? तो आपको याद रखना है ये जो है ना आयुर्वेद शास्त्र का प्रवर्तन किया है, ठीक है ना, राइट आंसर में मारना है आपको, ठीक है। देखो अगला सवाल देखो क्या है, बृहत संहिता का रचनाकार कौन है? बृहत संहिता का रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना है बड़ा मिहिर, ठीक है ना, बड़ा मिहिर, आपको राइट आंसर ए में मारना है, ठीक है, ए में मारना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए, फटाक से आप सभी को आंसर मार देना है, ठीक है ना, याद ही कर दो आप सभी, ठीक है, ध्यान से सुनो, याद हो ही जाएगा। लक्ष्मी किसके पास आती है? लक्ष्मी किसके पास आती है? अरे जो परिश्रमी व्यक्ति होगा, परिश्रमी यानी कि जो काम करेगा, ठीक है ना, उसी के पास ना आएगा लक्ष्मी, ठीक है ना, धन, लक्ष्मी का मतलब होता है धन, ठीक है ना, तो ए में आपको आंसर मारना है, ठीक है ना, यही हमारा होगा, ठीक है। चलो अगला सवाल को देखो काफी महत्वपूर्ण सवाल आ गया है हमारा 24 नंबर, काफी महत्वपूर्ण है। भीखन टोला देखने कौन आया था? भीखन टोला देखने कौन आया था? काफी महत्वपूर्ण सवाल यह होता है, ठीक है ना, काफी बार यह सवाल आता है, तो आपको याद रखना है भीखन टोला जो है ना, भीखन टोला कौन देखने आया था? तो शिक्षक होगा रे, शिक्षक होना चाहिए ना, शिक्षक को ऑप्शन नहीं दिया है 24 का, नहीं, प्रशासन देखने नहीं आया था, शिक्षक आया था, ठीक है ना, हाँ शिक्षक यानी अध्यापक ही, ठीक, अध्यापक होता है, ठीक है ना, अध्यापक लाइट आंसर में बी में मारना, ठीक है, बी में, ठीक है। चलो अध्यापक या शिक्षक एक ही होता है शब्द, ठीक है ना, शब्द बीरो में जाता है, ठीक है। चलो देखो स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की थी? ठीक है ना, स्वामी दयानंद जो थे वह किस संस्था की स्थापना की थी? तो आपको याद रखना है कोई किस आर्य समाज की स्थापना की थी, कौन? तो स्वामी दयानंद, ठीक है, स्वामी दयानंद आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोगों को याद रखना। चलिए ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल होता है, ठीक है ना, काफी बार पूछा गया है। अवैर करुणा, ठीक है ना, अवैर चूंकि करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है? तो आपको याद रखना है किसकी होगी उत्पत्ति? तो शांति की, ठीक है ना, शांति की उत्पत्ति होगी, राइट आंसर बी में मारना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए, काफी महत्वपूर्ण सवाल है हमारा सभी, ठीक है ना, सभी महत्वपूर्ण सवाल है। देखो शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन करते हैं, कौन करते हैं? ठीक है ना, शास्त्रकारा जो पाठ है उसमें उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं? तो आपको याद रखना है कौन करेंगे, तो कौन करते हैं? तो याद रखना है छात्रगण, यानी क्लास में जब भी कोई जाते हैं तो छात्रगण उठ जाते हैं। आप सभी भी अभी तो क्लास आपका होता नहीं होगा, ठीक है ना, 10th में तो होता नहीं है, लेकिन जब आप 9, 8 में 8 से पहले होंगे तो कोई भी व्यक्ति जाते थे तो आप सभी खड़े हो जाते थे, मैं भी हो जाता था, ठीक है ना, खड़ा होकर उनको गुड मॉर्निंग या कुछ भी बोलते थे, ठीक है ना, प्रणाम करते थे, उसी वही पूछ रहा है, ठीक है ना। देखिए कर्ण चक्र को चौथी बार क्यों देना चाहिए? ठीक है ना, कर्ण चक्र जो है चौथी बार क्यों देना चाहिए, कर्ण चक्र चौथी बार क्यों देना चाहा, यही पूछ रहा है हमसे, ठीक है ना।
मतलब समझो, क्वेश्चन समझा देते हैं। कलनेसस जो था ना, वह चौथी बार क्या देना चाह रहा था एक व्यक्ति को, साधु को, ठीक है ना, क्या देना चाह रहा था, ये सवाल है, ठीक है। तो क्या देना चाह रहा था, तो आपको याद रखना है सोना, ठीक है ना, सोना देना चाह रहा था 28 का, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए। देखिए काफी महत्वपूर्ण सवाल होता है, पंक्ति आता है, अहो अमीषा किमकारी डॉट डॉट सप्रिया हीना। यह एक पंक्ति है, यह किस पुराण से संग्रहित है, वही हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। एक बार और सुन लो, आपको पढ़ना भी आना चाहिए सही से, ठीक है ना। अहो अमीषा किमकारी डॉट डॉट समीपा, ठीक है ना, संपीहा निहीना हीना, यह पंक्ति है, यह किस पुराण से संकलित है। तो चलिए बताइए आप सभी किस पुराण से संकलित है। तो किस पुराण से संकलित होगा, तो आपको याद रखना भागवत पुराण से, ठीक है ना, भागवत पुराण से, ठीक है। ए डी में मारना आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखो, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं। विभिन्न जाति यार मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई जो भी है सभी मिलजुल कर रहते हैं ना। तो आपको पता ही एक तत्व भाव से रहते हैं, ठीक है, एक तत्व भाव से, यही आपको याद रखना है शॉर्ट में, ठीक है, यही होबे करेगा, ठीक है। अरे मिलजुल के सभी रहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी करता है, कोई दंगा फसाद कोई फालतू आदमी जो करता है, ठीक है ना। नहीं तो हिंदू मुस्लिम तो अरे घर में आकर बैठते हैं सभी, हिंदू मुस्लिम, कोई दिक्कत थोड़ी इसमें है। चलो क्या है, सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है, ठीक है ना। सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है, तो आपको याद रखना है, याद होगा ना, विवाह संस्कार में होता है, ठीक है ना, सप्तपदी, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए। हम 100 क्वेश्चन को करेंगे, पहले ही बता दें आपको, क्लास छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन को करेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह सभी सवाल हमारा एनसीईआरटी से है, ठीक है ना। एक दिन मैं आप लोगों को क्या करवाऊंगा, जो होगा ना व्याकरण का, वो भी सवाल करवा दूंगा एक दिन, 100 क्वेश्चन और करवा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन आप सभी क्लास क्या करो, चैनल पर नहीं हो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ठीक है ना, अपने दोस्तों में भी बताओ, ठीक है। चलो, भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं, ठीक है ना, भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं, तो 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, ठीक है ना, भारतीय संस्कृति में, आपको याद रखना है 16 प्रकार के। चलिए देखिए अगला सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। विनया, चलो विनय किसका नाश करता है, विनय किसका नाश करेगा, तो आपको याद रखना है विनय जो है ना किसका नाश करेगा, तो यह क्या होगा इसका आंसर, ओकृति का नाश करता है विनय, ठीक है ना। चलिए याद रखना है इसी प्रकार से। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्या है उत्तम शांति, क्या है उत्तम शांति, क्या है उत्तम शांति जो है ना, किसी को आप क्षमा कर दोगे ना तो वही उत्तम शांति होता है, ठीक है ना, उत्तम शांति हो जाता है। किसी को आप क्षमा करोगे तो आपके अंदर बहुत अच्छा भाव आएगा, ठीक है ना। या किसी को आप मारोगे तो बहुत गुस्सा बनता है, लेकिन क्षमा किसी को करोगे कर दोगे ना, अपने मन में बहुत शांति मिलता है, कहोगे भाई बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना, यही लगता है। तो किसी को क्षमा कर दो, कोई अगर गलती करता है तो क्षमा कर दो, ठीक है ना, उसे मारो मत, ठीक है। चलो देखो, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है, पाटलिपुत्र नदी जो है वह किस नदी के किनारे, पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो आपको याद रखना गंगा नदी के शॉर्ट में, ठीक है ना, गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, आपको याद रखना है गंगा नदी, ठीक है ना, गंगा नदी। रुक जाओ, लिख भी दे रहे हैं, देखो गंगा नदी के किनारे। अरे छोड़ो ना, ऑप्शन ही देख लो ना, क्या दिक्कत है। चलो देखो ऑप्शन ए में दिया है, ठीक है ना, ऑप्शन ए में दिया है गंगा नदी, ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखो, आप लोग बताओ इसका आंसर बताते जाओ। अरे आप सभी आंसर बताने का प्रयास करो, उससे क्या होता है बता देता हूँ मैं। अगर आप आंसर बताने का प्रयास करोगे ना, आपका गलत होगा तो आपका फोकस होगा, क्वेश्चन जो सही हुआ, ठीक है ना। फोकस होता है कि आपका मेरा यह क्वेश्चन सही हुआ, गलत हो जाता है तो उससे थोड़ा दुख मिलता है, लेकिन आप ध्यान देने लगोगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास करो, जितना बताओगे उतना आपको रिवाइज होगा, ठीक है ना। तो चलिए, राजशेखर ने किस नदी के किनारे अवस्थित था, क्या है राजशेखर किस काव्यमीमांसा होगा ना, अरे क्या है, राजशेखर किस नदी के किनारे अवस्थित है, राजशेखर नहीं है ना, क्वेश्चन अलग है क्या, देखो तो राजशेखर यही क्वेश्चन होता है क्या, रुको तो इसका आंसर देख रहे हैं क्या है, 36 का काव्यमीमांसा। अरे क्वेश्चन ये है, राजशेखर ने किस काव्य होना चाहिए, ठीक है ना, काव्य होना चाहिए, गलत लिखा गया है, ठीक है ना, काव्य मैं लिख दे रहा हूँ, काव्य की रचना की थी, क्या होगा किस राजशेखर ने किस काव्य की रचना की, तो काव्यमीमांसा की थी, ठीक है ना, याद रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन गलत टाइप हो गया था, कोई बात नहीं, आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए, छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है, तो क्या होगा, छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या होगा, तो क्या याद रखना है आप लोगों को, आपको याद रखना है बस कुछ नहीं, ईश्वर छोटा से भी छोटा है और बड़ा से भी बड़ा है, लेकिन किसी को दिखता नहीं है, ठीक है ना, ईश्वर किसी को नहीं दिखता है, अल्लाह हो ईश्वर हो, लेकिन किसी को दिखते नहीं है, ठीक है ना। तो वो बड़ा से भी बड़ा है, छोटा से भी छोटा है, याद रखना है आपको, ठीक है। देखिए, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है, ठीक है ना, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है, कैसे मिलेगी यार, अपना नाम छोड़ेगा और रूप को छोड़ेगा तभी ना। अरे तुम ही मान लो तुम अपना नाम छोड़ देगे और अपना काम क्या है वो छोड़ देगे, तभी ना कुछ अच्छा काम करोगे। पहले ही तुम अपना नाम और रूप को दिखाओगे तो कुछ अच्छा काम कर पाओगे, आगे जाओगे नहीं ना, तो आपको त्यागना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे मैं देख लो, मैं भी आपको पता है मैं भी 11th में हूँ, ठीक है ना, आप लोगों को पता है 11th में हूँ, लेकिन अभी आप सभी व्हाट्सअप पर ही देखते होगे, कभी कभी मैं PDF DP अपना लगाता हूँ, नहीं तो चैनल का लगाता हूँ, मतलब
और अभी आप सभी मतलब पता होगा, आप सभी कितना लगाते हो, आप सभी डीपी पर डायरेक्ट अपना डीपी फोटो लगा लेते हो। नहीं, मुझे भी बुरा लगता है कभी कभी, और कभी कभी मैं मतलब अभी कितना मान लो ना मेरा पढ़ाई भी चल रहा है, लेकिन मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ किसके वजह से, आप लोगों का तैयारी कराने के लिए, ठीक है ना, तैयारी कराने के क्रम में। तो इसी प्रकार से कुछ करने के लिए अपना नाम और रुपया ना त्यागना पड़ता है, ठीक है ना। तो वही कहने का अर्थ है, ठीक है। तो मेहनत करो आप सभी, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी पढ़ूंगा आप सभी का कोर्स करवा के, ठीक है। तो मेहनत करो आप सभी, नाम रूप त्याग दोगे ना आप सभी, तभी कुछ अच्छा कर पाओगे, ठीक है। तो नाम रूप को त्याग कर, ठीक है ना। तो आपको आंसर किस में मारना है, तो सी में मारना है, ठीक है ना। यही ना आंसर होगा। हाँ चलिए यही होगा। अरे नाम रूप छोड़ के, ठीक है ना, नाम रूप को छोड़ के वही होगा, ठीक है। एक ही है, नाम रूप को छोड़कर डी में मारना है, ठीक है। चलो चलो अगला सवाल को देखो, काफी महत्वपूर्ण तभी सभी से बड़ा है, ठीक है ना। चलिए देखिए, पुरुष परीक्षा का बिगड़ा क्या होगा, पुरुष परीक्षा का बिगड़ा क्या होगा, तो यह आ गया व्याकरण का एक सवाल, एक ही सवाल है इसमें, ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। पुरुष परीक्षा का बिगड़ा क्या होगा, काफी महत्वपूर्ण सवाल होता है, इसलिए हम दे दिए इसको, ठीक है ना। तो आपको याद रखना पुरुषार्थ परीक्षा, ठीक है ना, पुरुषार्थ परीक्षा, ठीक है, याद रखना आपको, ठीक है, ए में मानना है। चलिए काफी महत्वपूर्ण सभी सवाल है, देखो 40 नंबर, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, बताइए किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, तो भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। कौन गाता है, तो ईश्वर गाते हैं, अल्लाह गाते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना आपको, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए, काफी महत्वपूर्ण सभी सवाल है, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होंगे, भाई ईश्वर प्रसन्न होते हैं, ईश्वर हो अल्लाह हो जो भी हो प्रसन्न होते हैं, ठीक है ना। अपने अपने भाषा में जिनका जो भगवान होते हैं जो होते हैं उनका ठीक है ना, ईश्वर देखो दिया है ना। चलो देखिए क्या है, शैशव संस्कार कितने, शैशव संस्कार कितने, यह पूछ रहा है, बताइए आप लोग जल्दी से। तो शैशव संस्कार जो है ना हमारा कुल 6 प्रकार का होता है, ठीक है ना। और ये भी आपको लिखना है, भारतीय संस्कृति में संस्कार कितने हैं, तो 16, ये भी आपको याद रखना है, सभी महत्वपूर्ण सवाल होता है, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखिए, देखिए क्या है, चरित्र का निर्माण किससे होता है, चरित्र का निर्माण किससे होता है, तो आपको याद रखना संस्कारों से होगा। जब तक आप संस्कार का पालन नहीं करोगे तब तक आप चरित्र का निर्माण नहीं होगा, ठीक है ना। तो चरित्र का निर्माण करने के लिए आपको संस्कार का पालन करना होगा, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार से हमारा आंसर होगा, इसी प्रकार से आप सभी बताओ, हम सभी का कमेंट देख रहे हैं, ठीक है ना। नाम नहीं लेंगे किसी का, ठीक है ना, नाम नहीं लेंगे, आप सभी से बात हो ही जाता है। हम शुरू में नाम ही भी लिए 2-4 को का, ठीक है ना, राहुल कुमार भी जुड़ता है, ठीक है ना। तो नाम ले लिए, आप सभी का नाम ज्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। देखिए क्या है, अंत्योशिष्ट संस्कार कब होता है, अंत्योशिष्ट संस्कार कब होता है, तो यह मरने के बाद होता है, ठीक है ना। आपको याद रखना है, मरने के बाद होगा हमारा यह, ठीक है, याद रखना है। चलिए नाम में किसी प्रकार का चिंता नहीं, ठीक है ना। आप सभी क्लास क्या करो, अरे आपका एग्जाम देखो बहुत कम बचा है, ठीक है ना, 25 दिन से भी कम बचा है। और देखो सरस्वती पूजा आने वाला है, मैं भी सरस्वती पूजा करता हूँ, तो उसमें थोड़ा बिजी भी हो जाऊंगा, इसलिए मैं भी कोर्स करवा देता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है ना। तो आप सभी जुड़ा करो क्लास में, ठीक है, नाम का कोई चिंता ना करो, नाम लेने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। चलो गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है, ठीक है ना, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है, तो गोदान जो है ना या किस संस्कार का होता है, तो यह शायद होता है क्या, बताओ सभी, आप सभी बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो आप सभी बताओ अक्षरारंभ का, ठीक है ना, सी हमारा होगा आंसर, ठीक है। चलो बहुत सारा सवाल है, अभी देखो 50 से भी ऊपर सवाल बचा है, जल्दी जल्दी करेंगे। नित्य श्लोका पाठ, नित्य श्लोका का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित, ठीक है ना, ये भी बताएं नित्य श्लोका पाठ जो है महाभारत के किस पर्व से संकलित है, तो यह जो ना उद्योग पर्व से संकलित है, ठीक है ना, उद्योग पर्व से। आपको याद रखना है, अभी 2 बार देखो इसी वीडियो में क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, इसी वीडियो में आ गया, ठीक है। देखो 47 महाराष्ट्र महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देता था, महाराज जो धृतराष्ट्र उनके प्रश्नों का उत्तर कौन देता था, तो ये आपको बताना है क्या कौन देते थे, तो मंत्री विदुर, ठीक है ना, मंत्री विदुर देते थे, ठीक है ना। आपको आंसर ए में मारना है, ठीक है, ए में मारना है, ठीक है। इसी प्रकार से आप सभी बताओ। चलिए अगला सवाल देखो काफी महत्वपूर्ण सभी सवाल है, ठीक है ना। देखो क्या परम तृप्ति देने वाली क्या, परम तृप्ति देने वाली क्या है, परम तृप्ति कौन देता है, तो हमको कौन देगा, आपको याद रखना है, कौन देगा इसमें रे, क्लोरोब नहीं होगा ना, क्या होगा बताओ, दीर्घ सूत्र देता है, ठीक है ना, दीर्घ सूत्र कोई क्या कहा जाता है, इसको ही क्षमा भी कहा जाता है, ठीक है ना। आपको याद रखना, क्षमा ना दे तो दीर्घ सूत्रता दे सकता है, ठीक है, यही याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, ये तो और महत्वपूर्ण सवाल होता है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है, सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है, तो सबसे बड़ा शत्रु जो है ना हमारा कौन होता है, लोभ, लोभ होगा ना। देखो तो आंसर सही है, नहीं लोभ नहीं होगा, क्या होगा, आलस होगा, ठीक है ना, आलस सबसे बड़ा शत्रु होता है। आपको राइट आंसर बी में मारना है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से आप सभी को बताना है। चलिए इसको हम थोड़ा इधर कर लेते हैं, उधर दिक्कत हो जाता है बार बार। चलिए यहाँ रख दे बीच में, नहीं बीच में रहेगा रे, अरे तुम इधर रहो ना भाई, बड़ा दिक्कत हो जाता है, लफड़ा का काम है ये सब, ठीक है ना। चलो अरे कितना नंबर सवाल होगा रे, 49 करवाए ना, हाँ चलो 50 होगा। चलो देखो वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी भाई, बताओ जो जल्दी से। अरे आलसियों की संख्या 4 थी, ठीक है ना, 4 आलसी थे, ठीक है ना, याद रखना है। देखो इसी से संबंधित और भी प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। देखो आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, विद्यापति, ठीक है ना, विद्यापति याद रखना, ठीक है ना। जल्दी जल्दी सवाल करते, बहुत सारा सवाल है, ठीक है ना, ज़्यादा क्लास लंबा नहीं लेंगे, ठीक है। चलो देखो ऋग्वेद में कितने महिला शिक्षिकाओं की संख्या है, ऋग्वेद जो है उसमें महिलाओं की कितनी संख्या है, ठीक है ना, तो महिलाओं की कितनी संख्या है, तो आपको याद रखना है 24, ठीक है ना, 24 हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो ए होगा, ठीक है ना, ए होगा। चलो चलिए अगला सवाल को देखिए,
देखिए 13 नंबर काफी महत्वपूर्ण सवाल है। संकट रचिता के रचनाकार कौन है? संकट रचिता का रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना है योजना पंडित छमारा है, ठीक है ना। चलिए हम फास्ट करते हैं, आंसर बताते जाओ आप सभी, ठीक है ना, बताते जाओ, ठीक है। देखो कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया? कालिदास जो है किस नदी का वर्णन किए हैं? तो आपको याद रखना है मंदाकिनी का, ठीक है ना, मंदाकिनी का। चलिए इसी प्रकार से आंसर बताते जाओ, सभी का हम कमेंट देख रहे हैं, ठीक है ना, इसी प्रकार से बताओ। चलिए देखिए बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? ठीक है ना, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो बूढ़े बाघ के हाथ में सोने का कंगन था, ठीक है ना, सोने का कंगन। ए में मालूम आपका आंसर, ठीक है ना। चलिए ये देखिए काफी महत्वपूर्ण सवाल बनता है, दानवीर कौन था? दानवीर कौन था? तो आपको याद रखना है कर्ण था, ठीक है ना। आपको ए में आंसर मानना है, ठीक है ना, ए ना होगा रे, बताओ तो ए होगा, ए होगा, हाँ चलो ए सही है। चलो इसी प्रकार से बताओ। चलो अगला सवाल देखो, ईर्ष्या और असहिष्णुता किनके उत्पन्न होते हैं? किनको उत्पन्न होता है? ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न होता है? यानी दूसरे के बारे में गलत सोचना किसको उत्पन्न होता है? तो किसको होगा रे, बताओ ना जल्दी से यार, बताओ तुम सभी किसको होगा? और शांति का होगा, ठीक है ना, और शांति ही सभी को क्या करता है? वही ईर्ष्या और असहिष्णुता अगर उत्पन्न होगा तो आप सभी अशांति यानी कि बहुत दुख में पड़ जाओगे, ठीक है ना। इसलिए किसी के बारे में गलत काम ना सोचो, ठीक है ना, अपना काम से काम मतलब रखो, ठीक है। देखिए कर्मकांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ कौन है? कर्मकांड जो है उसका वर्णन कौन किए, किस ग्रंथ में किया गया है? तो आपको याद रखना है या जो है ना कल्प में किया गया, ठीक है ना, कल्प में, ठीक है, याद रखना है बी में। देखिए अगला सवाल, अरे छोटा भी हो गया, कितना नंबर होगा रे? क्या हमारा हो गया था 58 नंबर हो गया ना? हाँ चलो 58 हो गया, 59 होगा, चलो 59 होगा। देखो काफी महत्वपूर्ण सभी सवाल है। देखो सत्य का मुख जो है ना किससे ढका है? बताइए सत्य का मुख किससे ढका है? तो आपको याद रखना सोना से, ठीक है ना, सोना से, बी होगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए देखिए काफी महत्वपूर्ण सभी सवाल है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से का मूल पत्र है? सत्यमेव जयते जो है या प्रथम पाठ मंगलम से आता है, ठीक है ना, मंगलम से आता है, वह किस उपनिषद से लिया गया है? तो यही हमसे पूछ रहा है। तो यह जो है ना मुंडकोपनिषद से लिया गया, ठीक है ना, मुंडकोपनिषद। तो आपको याद रखना है सी में, ठीक है ना, सी हमारा होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से बताइए, ठीक है ना ब्रदर, आप सभी इसी प्रकार से बताओ। चलिए कि 61 नंबर, किसके कार्य में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो आपको याद रखना है या जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य के कार्य में, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के कार्य में रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, ठीक है ना। देखो काफी महत्वपूर्ण सवाल बनता है हमारा, कितना नंबर है ले? देखो सिखों के 10वें गुरु कौन थे? बताइए तो सिखे के 10वें गुरु कौन थे? तो आपको याद रखना है गुरु नानक, ठीक है ना। अब ये भी बताइए सिखों के 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए तो आप सभी, सिखों के 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना है कहाँ? तो पटना में, ठीक है ना, पटना में हुआ था, आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। चलिए और एक बताइए तो एक और सवाल इसमें बनता है, सिखों के प्रथम गुरु के नाम क्या है? ठीक है ना, सिखों के, ठीक है, बताइए तो सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? क्या होगा? तो गुरु गोविंद सिंह, ठीक है ना, गुरु गोविंद सिंह। देखिए ऑप्शन ए में दिया है, ठीक है ना, ऑप्शन सी में गुरु गोविंद सिंह होगा, ठीक है। इस प्रकार से याद रखना है, 3 सवाल इसमें बनता है, ठीक है, तीनों पूछता है, ठीक है, तीनों में से एक पूछ देगा, फिक्स रहता है। चलिए देखिए हमारा महत्वपूर्ण सवाल है, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? बताइए पाटलिपुत्र यानी पटना जो है वह किस प्रांत की राजधानी थी और अभी भी है, ठीक है ना, अभी भी है, तो बिहार की, ठीक है ना, बिहार की होगा, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए काफी महत्वपूर्ण सभी सवाल है। देखिए कर्मवीर कौन था? कर्मवीर अरे राम प्रवेश राम था, ठीक है ना, राम प्रवेश राम ही काफी मेहनत किया था, गरीब परिवार से था, दलित परिवार से, ठीक है। ये भी पूछेगा राम प्रवेश राम किस परिवार से था? तो दलित परिवार से, याद रखना है, ठीक है ना, दलित परिवार से, ठीक है। चलिए देखिए हमारा 65 नंबर है, लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? अरे लक्ष्मी किसके घर आएगा? अभी थोड़ा देर पहले उद्योगी पुरुष के पास नहीं आएगा रे, उद्योगी पुरुष को जो मेहनत करेगा उसी के पास ना लक्ष्मी आएगा, धन आएगा, ठीक है, याद रखना है ए में, ठीक है, ये होगा ना। अरे 65 है ना हमारा, 65 का ये नहीं होगा, हाँ ए ही होगा, ठीक है, ए ही होगा, ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखिए, व्याघ्रपट्टिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया? ठीक है ना, व्याघ्रपट्टिक कथा जो है वह किस ग्रंथ से उद्धत है? उद्धत का मतलब लिया गया है, ठीक है ना, किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये हमारा जो है पंचतंत्र से लिया गया, ठीक है ना, पंचतंत्र से, ठीक है, पंचतंत्र होगा। अरे पंचतंत्र है ना, क्या होगा आंसर बताओ तो आप सभी। चलिए पंचतंत्र नहीं होगा, सही बता रहे हो, हितोपदेश से होगा, ठीक है ना, हितोपदेश लिया गया, ठीक है, ए में। चलिए अरे गलत होता है तो आंसर बताओ, गलत होता है तो हम देख रहे हैं सभी का कमेंट, ठीक है ना, आंसर बताओ, हम देख लेंगे तब सही बताएंगे, ठीक है। चलो स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो उनका नाम जो था ना मूल शंकर था, बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर, ठीक है ना, बी में आपको आंसर मार देना है, ठीक है, फटाक से मारना है। चलिए अगला सवाल को देखिए, 68 नंबर काफी महत्वपूर्ण सवाल है, स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा माध्यम से हुई? स्वामी दयानंद की शिक्षा जो थी वह किस भाषा से शुरू हुई थी? तो आपको याद रखना है उनकी जो है ना क्या, तो संस्कृत से, ठीक है ना, संस्कृत से शुरू हुई थी, ठीक है ना, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए बाबू अगला सवाल बताइए, अगला का आंसर बताओ, ठीक है ना। देखो मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है, कितना है? तो बताइए तो जल्दी से आप सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 5 होगा, ठीक है ना, 5 मंत्र है, ठीक है ना, ए में होगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से बताते जाओ। चलो देखिए अगला सवाल, पाटलिपुत्र भाई बाबू पाठ में किस शहर का वर्णन है? पाटलिपुत्र पाठ जो है उसमें किस शहर का वर्णन किया गया है? तो पटना का, ठीक है ना, पटना का, ठीक है, याद रखना है आपको, पटना का। चलिए अगला सवाल को देखिए,
देखिए हमारा अगला सवाल है। अब चलिए अभी आप कुछ ही सवाल बचा है, 30 बचा है और जल्दी करो, क्लास में छोड़ना नहीं आप सभी को, ठीक है ना। वीडियो को पहले लाइक कर दो आप सभी, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करो और वीडियो के लिंक देखो दिया होगा, शेयर का ऑप्शन इस प्रकार से बना होगा, हम बता देते हैं, इस प्रकार से दिया होगा शेयर करने का ऑप्शन, ठीक है ना। तो आप सभी अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है, वीडियो को, और उनको भी बताओ चैनल के बारे में, ठीक है ना। बहुत मेहनत लगता है, आप लोगों को पता ही है, मुझे भी किसी चैनल मेरा मोनेटाइज भी नहीं है अभी, 400 ही हमारा फैमिली भी है, ठीक है ना, 400 ही फैमिली है अभी। आप सभी थोड़ा मेहनत करोगे तो हमारा कुछ ही दिन में 500 हो जाएगा, ठीक है ना, 500 हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी मेहनत करो, थोड़ा सा शेयर करो अपने दोस्तों में, बताओ तो वो सभी भी आएगा और क्लास करेगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा, ठीक है ना। तो करो आप सभी जो कर सकते हो तो करोगे, ठीक है ना, करो। देखिए दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की थी, तो भाई याद रखना आपको, याजुन ने काव्य मीमांसा की रचना की थी, ठीक है ना, दामोदर गुप्त। ये ना होगा रे 71 का राइट आंसर, ये होगा, नहीं दामोदर गुप्त है ना, चले चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या था काव्य मीमांसा का, तो यहाँ हमको क्या पूछ रहा है, दामोदर गुप्त, तो आपको याद रखना कुटनीतम, ठीक है ना, कुटनीतम की रचना की थी कौन, तो दामोदर गुप्त, ठीक है, याद रखना आपको। चलो चलिए अगला सवाल, ये काफी महत्वपूर्ण सवाल होता है, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो क्या याद रखना आपको, 2500 वर्ष, ठीक है, 2500 वर्ष पुराना है, ठीक है, याद रखना आपको। चलिए अगला सवाल को देखिए, 73 नंबर, आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है, आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है, तो विद्यापति, ठीक है ना, विद्यापति है, ठीक है ना, आपको याद रखना विद्यापति ना होगा रे। चलो सही है, चलो घबराओ नहीं, सही है, हम देख रहे हैं, गलत होगा तो हम आपका भी ऑप्शन देख रहे हैं, ठीक है ना। देखिए नीति काल आलस को क्या मानते थे, नीति काल आलस को क्या मानते थे, तो वह क्या मानते थे, शत्रु मानते थे, ठीक है, शत्रु मानते थे, राइट आंसर आपको बी में मानना है, ठीक है ना, बी में मानना है, ठीक है, शत्रु मानते थे। चलो अगला सवाल देखो काफी महत्वपूर्ण सवाल बनता है हमारा, वीरेश्वर कैसा था, वीरेश्वर जो था वह कैसा व्यक्ति था, तो दानशील था, ठीक है ना, दानशील था, वह बहुत ज्यादा दान करते थे वीरेश्वर, ठीक है, तो सी में आपको राइट आंसर मार देना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, सभी काफी महत्वपूर्ण है, सर्व शुक्रा सरस्वती किसकी रचना है, सर्व शुक्रा सरस्वती किसकी रचना है, तो याद रखना है आप लोगों को क्या, तो या जो है ना दांडी की याद रहा है, ठीक है ना, दांडी की, देखो लिख भी दे रहे हैं, दांडी 2 प्रकार से लिखा था, इस प्रकार से भी दांडी लिखा था, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर पड़ गया दांडी की रचना, ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, काफी महत्वपूर्ण सभी चाह रहा है, जनक की सभा में शास्त्र ठाट कुशला कौन थी, ठीक है ना, जनक की सभा में शास्त्र ठाट कुशला कौन थी, तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है आप लोगों को, अरे बताओ ना, गागे, ठीक है ना, गागे, इसी प्रकार से आंसर बताओ, आप सभी आंसर बताने का प्रयास करो, हम पहले ही बोले हैं, जितना आप सभी प्रयास करोगे आंसर बताने का उतना आपको याद होगा, गलत होगा तो और भी ज्यादा याद होगा, यदि याद है तो और भी बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो देखो भारत भूमि कैसी थी, भारत भूमि कैसी है, तो भारत भूमि देखिए विशाल भी है, बड़ा भी है, निर्मला भी है और वत्सला भी है। देखिए निर्मला का मतलब होता है बहुत सारा क्या पेड़ पौधा, ठीक है ना, और वत्सला का मतलब होता है नदी, ठीक है, और विशाल का मतलब होता है बड़ा, यही याद रखना है। तो तीनों होगा, ठीक है ना, तीनों का मतलब क्या, विशाल, निर्मला तथा वत्सला, यानी कि राइट आंसर आपको जो मानना है डी में मानना है, ठीक है, तो याद रखना इस प्रकार से। चलो ये सवाल देखिए आ ही गया, पहले ही बताए थे संस्कार कितने हैं, तो 16 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, संस्कार 16 प्रकार के होते हैं, पहले ही बताए थे, आ भी गया सवाल, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण सभी सवाल बनता है हमारा। देखो अंत्योशिष्ट संस्कार कब होता है, अंत्योशिष्ट संस्कार कब होता है, तो यह जो है ना कब होता है, अभी पहले एक बार और क्वेश्चन है, मृत्यु के, रुक जाओ, मृत्यु के क्या है, मरणोपरांत, यार मरणोपरांत का मतलब होता है मृत्यु के बाद, ठीक है ना, मरणोपरांत आपको याद रखना, मरणोपरांत दे या मृत्यु के पहले, 2 बार से कोई सवाल आ गया, एक ही सवाल है लेकिन थोड़ा अलग चेंज करके दे, ठीक है ना। देखो 81 का पानी ग्रहण जो है ना, ये किस संस्कार में होता है, पानी ग्रहण जो है या किस संस्कार में होता है, तो यह जो है ना पानी ग्रहण विवाह संस्कार में होता है, ठीक है, विवाह संस्कार में हमारा होता है पानी ग्रहण, याद रखना है आप लोगों को, ठीक है, ठीक है, इसी प्रकार से याद रखना है, इसी प्रकार से आंसर बताओ, ठीक है ना, क्लास छोड़ना नहीं है, क्लास छोड़ोगे तो मेरा उसमें कुछ नहीं जाएगा, आपका ही जाएगा, क्योंकि आप सभी का जितना भी ज़्यादा आप क्लास करोगे उतना आपको याद होगा, ठीक है ना। देखिए साहित्य है ना, हाँ, साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतरण क्या है, साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतरण क्या दिया गया है, यानी किस नाम से जाना गया है, तो आपको याद रखना किस नाम से, तो वो है ना गोदान संस्कार के नाम से जानता है, ठीक है ना, सी आपको डी में आंसर मानना है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, काफी महत्वपूर्ण सभी सवाल है हमारा, ठीक है। देखो नीति श्लोक का जो पाठ है, नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, तो किस ग्रंथ से यह लिया गया है, तो आप लोगों को याद रखना है विदुर नीति से, ठीक है, विदुर नीति से आपको लिया गया है, ए में आपको आंसर मानना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल काफी महत्वपूर्ण हमारा है, अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्यागना चाहिए, यानी कि अपने उन्नति चाहने के लिए आप लोगों को कितने दोष को त्यागना चाहिए, तो जो ये है ना कितने लोगों को कितने दोषों को त्यागना चाहिए, तो 6 प्रकार के दोषों को त्यागना चाहिए, ठीक है ना, लोभ क्रोध और भी बहुत सारा होता है, ठीक है ना, उस पर भी वीडियो बन चुका है, आप सभी देख लेना। चलिए देखिए क्या रूप की रक्षा किससे होती है, रूप की रक्षा किससे होती है, तो रूप की रक्षा किससे होगी, योग से होगी, ठीक है ना, योग से होगा, योग से मतलब योग का मतलब क्या है, आप जब तक मुंह को धोओगे नहीं, ठीक है ना, साफ नहीं करोगे, नहाओगे नहीं, तो आपकी जो रक्षा है ना रूप की रक्षा कैसे होगा, नहीं होगा, तो आपको याद रखना है रूप की रक्षा जो होगा योग से होगा, कर्म करोगे तभी होगा, ठीक है ना।
चलिए अगला सवाल देखिए। देखिए भिखनटोला जो है या किस गांव में है, ठीक है ना। भिखनटोला गांव कहाँ है, भिखनटोला गांव कहाँ है, तो आपको याद रखना बिहार में है, ठीक है ना। बिहार में भिखनटोला गांव है, ठीक है ना। बिहार में ना होगा रे, 86 का देखो तो हाँ सही है। चलो चलो अगला सवाल देखो। देखो दलित दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है, तो यह कर्मवीर कथा, कर्मवीर कथा में कौन थे, तो राम प्रवेश राम। आपको याद रखना है। देखिए ये सवाल काफी महत्वपूर्ण बनता है, इन सभी को आपको देखना है, ठीक है ना, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोगों को आंसर भी बताना है। चलो देखिए 88 नंबर, 88 नंबर क्या है, स्वामी दयानंद कौन थे, स्वामी दयानंद कौन थे। स्वामी दयानंद जो थे ना समाज सुधारक थे ना, वो समाज को सुधारने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है ना। तो आपको बी में आंसर मार देना है, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा आंसर होगा। चलिए अगला सवाल को देखिए। देखिए हमारा अगला सवाल क्या है, 89 नंबर है, आर्य समाज की संस्थापक के, आर्य समाज के संस्था जो थे उसके संस्थापक कौन थे, तो आपको याद रखना, यह जो है ना कौन थे, राजा राम मोहन राय थे, ठीक है ना। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय होगा, स्वामी दयानंद, दयानंद होगा, ठीक है ना। स्वामी दयानंद डायरेक्ट दयानंद थे, ठीक है ना। आर्य समाज के संस्थापक जो थे दयानंद थे। आपको बी में आंसर मारना है, ठीक है, बी में मारना है। चलिए अगला सवाल को देखिए। अरे गलत होता है तो आंसर बताने का प्रयास करो, ठीक है ना। हम पहले ही बता दिए हैं, गलत होता है तो हम कमेंट, आप सभी के कमेंट पर हमारा नजर है, आप सभी बताओ, गलत होगा तो हम तुरंत आंसर बताएंगे, ठीक है ना। देखो स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था, तो टंकरा नामक गांव था ना, टंकरा, ठीक है। देखो सी होगा हमारा, टंकरा नामक एक गांव था जहां स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था, ठीक है ना, टंकरा नामक गांव। आपको राइट आंसर सी में मारना है, सी होगा ना। चलो सही है। चलो इसी प्रकार से आप सभी भी बताओ, ठीक है ना, बताओ आप सभी। देखो देखो काफी महत्वपूर्ण सवाल है, वाल्मीकि रामायण में से कौन सा पाठ संकलित, ठीक है ना। वाल्मीकि रामायण जो है इस पाठ में कौन सा पाठ संकलित है, कि तो याद रखना वाल्मीकि रामायण में कौन सा पाठ संकलित है, तो क्या होगा, मंदाकिनी वर्णम, ठीक है ना, मंदाकिनी वर्णम। आपको डी में मारना है आंसर। चलिए चलिए अगला सवाल को देखिए। 92 नंबर है, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस नदी का वर्णन, मंदाकिनी वर्णम जो पाठ है इस पाठ में किस नदी का वर्णन दिखाया गया है, तो आपको याद रखना इस पाठ में जो है ना किस नदी का बात किया गया है, तो यह जो है ना गंगा नदी का, ठीक है, गंगा नदी। आपको ए में राइट आंसर मार देना है। चलिए अगला सवाल को देखिए। देखिए 93 नंबर काफी महत्वपूर्ण सवाल बनता है, व्याघ्रपतिक कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन है, यानी कि व्याघ्रपतिक जो पाठ है इस पाठ में किस प्रकार के दोष को दिखाया गया है, किस प्रकार के दोष को, तो लोभ, ठीक है ना। लोभ हमको नहीं करना है, करना है ज़्यादा नहीं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लोभ करना चाहिए, लेकिन लोभ का इस पाठ में दिया गया है। क्योंकि बाघ जो था, बाघ जब कह रहा था कि पथिक एक जा रहा था व्यक्ति, तो उनको बोला कि आप मेरे हाथ से कंगन ले लो, तो व्यक्ति जो था ना बहुत लोभ में आ गया था, जिसके कारण कंगन लेने के लिए गया तो बाघ उसको मारकर खा गया था, ठीक है ना। तो यही याद रखना है आपको, ठीक है ना, 93 का। चलिए अगला सवाल को देखिए। कब कुछ ही सवाल बचा है, आप सभी को छोड़ना नहीं, ठीक है ना। देखिए इंद्र स्वर्ण कंगरम गृहताम, ठीक है ना। ये एक पाठ क्या है, पंक्ति है, इंद्र स्वर्णम कंगरम पाठ किसने कहा था, तो किसने कहा था या, तो या कौन कहा था, आप लोगों को याद रखना है, या जो है ना बाघ कहा था, ठीक है ना, बाघ कहा था। किसको कहा था, तो उस व्यक्ति को कहा था, पथिक को, ठीक है ना, पथिक को लालच दिया था, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए अगला सवाल को देखिए। देखिए ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है, ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता था, तो आप लोगों को याद रखना, ब्राह्मण के वेश में जो करते थे शक्र करते थे प्रवेश, ठीक है ना। आपको राइट आंसर किस में मारना है, डी में, ठीक है ना। चलो इसी प्रकार से बताओ आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए। कुछ ही सवाल बचा है, हम 100 सवाल करवा ही देंगे, ठीक है ना। देखो घर में लगी आग को देखकर कौन पलायन हो गए, भाग गए, ठीक है ना। घर में लगी आग को देखकर कौन कौन लोग भाग गए थे, कौन कौन लोग भागे थे, तो आपको याद रखना है जो वहाँ के धूर्त लोग थे ना खाना बनाने वाले, वो सभी जैसे ही घर में आग लगा था तो वहाँ से फरार हो गए थे, ठीक है ना। तो याद रखना है। और यही पूछेगा कौन कौन नहीं भागे थे, तो आलसी लोग नहीं भागे थे, ठीक है ना। आलसी लोगों की संख्या कितनी थी, तो 4, याद रखना है, ठीक है ना। और ये भी आपको याद रखना है आलसी लोगों को कैसे बाहर किया गया था, पकड़ के किस चीज़ को पकड़ कर बाहर किया गया था, तो उनके क्या थे, केस, ठीक है ना, केस होगा, ठीक है ना, बाल पकड़ के, ठीक है ना, बाल होगा ना, बाल पकड़ के बाहर किया गया था, ठीक है ना, बाल पकड़ के, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए ये सवाल हमारा 3 सवाल इसी में बन जाता है, ठीक है। चलिए देखिए चालों आलसियों को कैसे बाहर किया, क्वेश्चन भी आ ही गया, ठीक है ना। चालों आलसियों को कैसे बाहर किया गया था, क्वेश्चन भी आ गया, हम बताए आगे क्या हुआ, आंसर बता दो, हम इसका आंसर नहीं बताएंगे, ठीक है ना। 97 का भी बताएं, ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, बता देना आप सभी। अभी बताइए दिए तो क्या बताएं आंसर, केस होगा, ठीक है ना, केस होगा उसका। देखिए आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है, ठीक है ना। आधुनिक काल यानी कि पहले के समय में जो संस्कृत की लेखिका थी वह कौन प्रसिद्ध थी, यही हमसे पूछ रहा है, तो कौन थी, तो आप लोगों को याद रखना है छमाला, ठीक है ना, छमाला। और अभी के समय में पूछे तो मिथिलेश कुमारी मिश्र, ठीक है ना, वर्तमान में पूछे तो मिथिलेश कुमारी मिश्र होगा, ठीक है। चलिए 2 सवाल और बचा है। नर्क के कितने द्वार है, नर्क के कितने द्वार है, तो नर्क के जो है ना कितने द्वार हो गए, आप लोगों को याद रखना है कितना, तो 3 प्रकार के नर्क के द्वार है, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं नर्क के द्वार, तो याद रखना आपको, ठीक है। चलिए एक और सवाल देखिए हमारा है लास्ट सवाल, तो आप सभी इस सवाल को करने से पहले वीडियो को लाइक करो, ठीक है ना, वीडियो को लाइक करो, और ये करके जाना, आप सभी ये काम कभी नहीं करते हो आप सभी, ठीक है ना। आप सभी बताना
में से कितना आपको पता था, ठीक है ना, 100 में से कितना पता था, ये लास्ट में जब वीडियो खत्म हो जाए, क्लास बंद हो, तब आप सभी कमेंट करके जाना, ठीक है ना, 100 में से कितना सही होता है, जिससे पता चलेगा कि मुझे भी पता चलेगा ना, तो कि आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है ना। देखिए, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, कैसे सत्यवादी होगा, ठीक है ना, जो सत्य बोलेगा वही ना अच्छा व्यक्ति होगा रे, तो वही याद रखना आपको, ठीक है। सत्यवादी होगा ना, नहीं होगा। चलो अगला होगा, ठीक है ना, प्रियवादी, जो प्रिय अच्छा बात करेगा वही ना, अच्छा बात जो करेगा वही ना अच्छा व्यक्ति होगा, ठीक है ना। तो चलिए सब आप लोगों को कैसा सवाल लगा बताइए तो कमेंट बॉक्स में, समझ में आया सभी सवाल। तो चलिए, हाँ चलिए, ठीक है ना, चलिए हम कमेंट देख रहे हैं, बताइए आप लोग, बताइए तो वीडियो समझ में आया आप लोगों को, अच्छा लगा सवाल। चलिए, हाँ चलिए, सभी कमेंट कर रहे हैं, चलिए हाँ समझ में आ गया, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे, इसी प्रकार से कमेंट किया कीजिए, ठीक है ना। चलिए फिर पीडीएफ के बारे में बात करते हैं। पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो आप सभी कॉन्टैक्ट करिएगा, ठीक है ना, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करिएगा, आप लोगों को मैं फ्री में पीडीएफ दूंगा इसी वीडियो का दे, ठीक है ना। मैं कोई रुपया नहीं लेता हूँ, अलग अलग चैनल वाले जो है ना बहुत रुपया लेते हैं, कहते हैं 100 दो 150 दो, बोलते हैं ना, मुझे कोई रुपया नहीं चाहिए, रुपया का लालच मुझे नहीं है, आप लोगों को फ्री में चाहिए तो फ्री में मैं दूंगा, ठीक है। सिर्फ कॉन्टैक्ट करना है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो में लाइव क्लास में डेली जुड़ना है, और मैं आप लोगों को पीडीएफ भी दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। अब तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को बाय बाय।